हेलो फ्रेंड्स, मैं संजय और आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे आपके जो एग्जाम चल रहे हैं कंप्यूटर से रिलेटेड, डीसीए हो या पीजीडीसीए का हो। कल आप लोगों का यानी कि पीसी पैकेज का पेपर है, जिसमें से कल 29 दिसंबर हो जाएगा। तो इसमें डीसीए और पीजीडीसीए दोनों का फर्स्ट सेम वालों का कल पीसी पैकेज का पेपर है। मॉर्निंग शिफ्ट में यानी कि आपका पीजीडीसीए वालों का है और आपके आफ्टरनून में आपके हैं डीसीए वालों को। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि पेपर आखिर आते कैसे हैं और इसको कैसे हम एनालिसिस करके और इसको जान करके कैसे हम पेपर की तैयारी करेंगे। तो चलिए देखते हैं 2022 का जो पीसी पैकेज का पेपर आया था आप लोगों का वो कैसा है और किस किस यूनिट से कैसे क्वेश्चन बनाए जा रहे हैं, और इससे हमको ये भी पता चल जाएगा कि आखिर मोस्ट क्वेश्चन कौन कौन से हो सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। ये देखिए आप लोगों को जैसा यहाँ पे आपका ये पीजीडीसीए का पीसी पैकेज का है, लेकिन आप लोग जानते हैं डीसीए और पीजीडीसीए का लगभग 90% का जो सिलेबस है वो सेम होता है, यानी कि कोई अंतर ज़्यादा नहीं पड़ता है। तो इसलिए हम आपको पीजीडीसीए का बता रहे हैं और डीसीए वाले भी इसको जरूर देखेंगे, ठीक है, ताकि समझ सके कैसे होता है। आपका हम बता दें आपको कैसे इसमें होता है। आपका सिलेबस जो होता है वो 5 यूनिट में होता है और आपके 5 क्वेश्चन आते हैं और 5 अथवा में आते हैं आपके, ठीक है। पहले क्या होता था कि 80 का टोटल आते थे, जिसमें से 5 क्वेश्चन और 5 अथवा में रहते थे, यानी कि 16 नंबर का एक क्वेश्चन आपका पड़ता था, 16 का एक क्वेश्चन। लेकिन अब क्या किया है कि एक क्वेश्चन के अंदर भी आवास आकर के छोटे छोटे क्वेश्चन बना दिए गए हैं, ताकि ज़्यादा लेंथी ना हो और बच्चों को हेल्प हो सके आंसर लिखने में, ठीक है। तो इसको ऐसे डिवाइड कर दिया गया है। तो यानी कि आपकी 5 यूनिट है और 5 क्वेश्चन, यानी आप समझ सकते हैं कि हर यूनिट से एक क्वेश्चन आएगा और एक अथवा में आएगा। अथवा कहाँ से आएगा? आप देखते हैं कि जब एक यूनिट होता है उसी में 2 पैराग्राफ सिलेबस होता है, 2 पैराग्राफ का। एक होता है 3-4 लाइन का सिलेबस, तो उसके बाद 3-4 लाइन का फिर से होता है, तब जाके एक यूनिट खत्म होती है। एक क्वेश्चन लगभग इससे बनाता है और अथवा में जो क्वेश्चन आता है वो आपके सेकंड पैराग्राफ से बना लेता है उसी में से। तो हम लोग ये पूरा एनालिसिस करेंगे और देखते हैं सबसे पहले पेपर कैसे आया था। तो देखिए इसमें सबसे पहले यूनिट का जो यूनिट फर्स्ट का क्वेश्चन आया था वो आया था आपका एमएस वर्ड की मुख्य विशेषताएं लिखिए और विस्तार से समझाइए। और डॉक्यूमेंट को प्रीव्यू करने के लिए क्या फायदे हैं, विभिन्न प्रिंट ऑप्शन को सूचीबद्ध कीजिए। अब जैसे ये आपका एक क्वेश्चन 16 नंबर का हुआ, लेकिन आप देख रहे हैं इसमें 2 है, तो लगभग 8 नंबर का ये हो जाएगा, 8 नंबर का ये हो जाएगा। अब 16 नंबर की क्वेश्चन बनने के आपके 35 से 36 पेज की कॉपी होती है, ठीक है, जिसे लगभग 7 पेज का एक क्वेश्चन माना जाएगा। तो आपको लगभग दोनों को मिला करके 7 पेज यानी भरना होता है आपको, ठीक है। हेडिंग का ज़्यादा यूज कीजिए उसमें, ताकि आपको ज़्यादा अच्छे नंबर मिल सके। तो देखिए इसमें क्या है, पहला क्वेश्चन जो बनाया एमएस वर्ड से बनाया है, ठीक है। एमएस वर्ड की डायरेक्ट विस्तार से यानी कि विशेषता पूछ लिया है, कम से कम 7-8 विशेषताएं आपको लिखना चाहिए, तभी 8 नंबर इसमें मिल पाएंगे। वो भी डिटेल भी लिखना है कि केवल हेडिंग बस आपको लिखना है। डॉक्यूमेंट को प्रीव्यू, जब आप एमएस वर्ड में डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं तो उसमें प्रीव्यू करने के 3 ऑप्शन होते हैं, यानी आप उसको किस तरह से लेआउट में देखना चाहते हैं, या तो प्रिंट करने वाला होगा या नॉर्मल व्यू होगा। उसको आप किस प्रीव्यू में देखना चाहते हैं, ये प्रिंट ऑप्शन पे, जैसे प्रिंट ऑप्शन करने के लिए प्रीव्यू होता है कि आपको प्रिंट होने के बाद डॉक्यूमेंट कैसा शो होगा, तो ये कहलाता है प्रिंट ऑप्शन। इसको सूचीबद्ध पूरा बताना है कि कैसे कैसे काम करता है, ठीक है। अथवा में इसके जो क्वेश्चन बनाया गया है एमएस वर्ड की टेक्स्ट फॉर्मेटिंग का मतलब होता है कि टेक्स्ट से रिलेटेड जो एडिटिंग होती है, टेक्स्ट को कलर करना, टेक्स्ट का फॉन्ट चेंज करना, कलर की उसके टेक्स्ट की साइज चेंज करना, उसकी लैंग्वेज चेंज करना, स्टाइल चेंज करना, ये कहलाता है टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग फैसिलिटी कहलाती है। सुविधा को विस्तार से समझाना है, तो इसको आपको इसमें बिल्कुल आपको एक बार बता देना, साइज बता देना है, फिर कलर बता देना है, फिर इसका आपका इंक्रीज डिक्रीज बता देना, कैसे बड़ा छोटा करते हैं, कलर करना, हाईलाइट करना, इसमें सब कुछ आपको उसको कई सारे पॉइंट बनाकर आप 8 नंबर लाइक बना देंगे। एमएस वर्ड में मेनू कितने प्रकार के होते हैं? मेनू आप देखते हैं रिबन होता है एक, रिबन के अंदर टैब होते हैं, ठीक है, जो टैब लगभग 7 से 8 टैब होते हैं इसमें, ठीक है। अब इसमें मेनू कह रहा है तो वही मेनू ही, टैब को हम मेनू भी कहते हैं, टैब को मेनू कहते हैं, जो सबसे ऊपर टाइटल बार के नीचे आपका शो करता है मेनू, ठीक है। तो कितने होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, तो ये आपको पूरे इसमें लिखना है और उनका विस्तार से वर्णन करता है। यानी कि एक फाइल मेनू हो गया,
आपका होम मेनू हो गया, इंसर्ट मेनू हो गया, पेज लेआउट मेनू होगा, मेलिंग, रेफरेंसिंग, प्रीव्यू, ये सब कुछ आपके मेलिंग, इसमें बहुत सारे मेनू होते हैं। यानी आपको मेनू के बारे में पता होना चाहिए, उसके कमांड पता होने चाहिए, और उसके अंदर जो जाएंगे आप तो उसके अंदर बहुत सारे सब मेनू होते हैं, छोटे छोटे ऑप्शन होते हैं, पैरा पेज होते हैं, पैरा यानी कि पैराग्राफ में आपको ग्रुपिंग होती है, यानी कि मेनू किस में रखे जाते हैं, ग्रुप में रखे जाते हैं। जब आप जाते हैं, जब आप टैब के अंदर जाएंगे यानी मेनू के अंदर जाएंगे जब आप, तो उसके अंदर क्या जाते हैं, ग्रुप में बटे होते हैं मेनू, सभी ग्रुप में। यानी कि आपका अगर कॉपी पेस्ट करना हो तो अलग ग्रुप होगा, एडिटिंग करना हो तो अलग ग्रुप होगा, स्टाइल का अलग ग्रुप होगा, सबका अलग अलग ग्रुप होता है। इसको हम आपको डिटेल में बताएंगे फिर। तो टैब के अंदर ग्रुप यानी कि मेनू के बारे में आपको सभी मेनू के बारे में थोड़ा थोड़ा करके बताना है। सबसे पहले फाइल मेनू डाल दीजिए, फाइल मेनू के बारे में आप लिखिए। उसके बाद होम मेनू डाल दीजिए, होम टैब यानी कि मेनू कहे नहीं टैब ही है, उसके बारे में आप बताइए क्या क्या होता है, होम के अंदर क्या क्या होता है, इंसर्ट के अंदर क्या क्या होता है, पेज लेआउट के अंदर क्या क्या होता है, सब कुछ आपको सभी प्रकार के उनका विस्तार से डिटेल कीजिए। और जहाँ जरूरत पड़े वहाँ पे आपको डायग्राम यानी पिक्चर भी बनाना पड़ेगा, फोटो, उसका नामांकन भी कर दें तो और अच्छी बेहतर है, यानी कि और अच्छे नंबर आपको मिल जाते हैं इसमें। ठीक है, बिल्कुल। चलिए आगे हम क्वेश्चन को समझते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। अच्छा, कैसे समझेंगे, आपने समझा यूनिट फर्स्ट, किसमें हम कैसे क्वेश्चन को समझेंगे, कैसे क्या वर्णन करेंगे। चलिए यूनिट सेकंड में चलते हैं। तो देखिए दिया गया है, निम्नलिखित में से किन्हीं 4 पर संक्षिप्त टिप्पणी। टिप्पणी का मतलब होता है कि जब आपके 4 दिया गया है, अब आपको पता है ये 8 नंबर का है, यानी 2 चौक 8, यानी एक क्वेश्चन 2 नंबर का है, यानी लगभग 7 पेज आपको भरने हैं, 4 है यानी लगभग 1.5 पेज, यानी 2 पेज आप भरिए तो आपके 8 पेज आसानी से भर जाएंगे। लेकिन आपको इनके बारे में पता होना चाहिए। जैसे यहाँ पे पहला दिया गया फाइंड एंड रिप्लेस, ये बहुत ही मोस्ट यूजफुल ऑप्शन होता है और इसका शॉर्टकट भी होता है। ठीक है, तो इनको आप जब इनका डिटेल लिखें तो शॉर्टकट भी लिख दें। अगर आपको पता है तो ये भी बता दें कि इसका शॉर्टकट ये होता है, कंट्रोल प्लस करके जो भी होता हो तो आप इसको बता सकते हैं। ठीक है, अब फाइंड के बारे में आप 1 पेज बना लीजिए और रिप्लेस के बारे में 1 पेज लिख दीजिए तो आपका पर्याप्त हो जाता है। और हो सके तो जो फाइंड रिप्लेस का शॉर्टकट दाबने से आपका आता है क्या, इसका डायलॉग बॉक्स जो आता है ओपन होता है, उस डायलॉग बॉक्स अगर आप बना देते हैं आधे पेज में तो और अच्छा इम्पैक्ट डालता है आपके आंसर में। ठीक है, तो ये फाइंड और रिप्लेस के बारे में होता है। और इनके बारे में ना पता हो तो बता दें। फाइंड रिप्लेस इसलिए होता है, मान लीजिए आपकी कंपनी बहुत सारे 1000 स्टूडेंट्स हैं, आप किसी का नाम गलत हो गया है तो आप उसका नाम फाइंड करना चाहते हैं, या सिमिलर नाम कई सारे हैं, तो फाइंड एंड रिप्लेस का यूज किया जाता है। फाइंड का यानी कि किसी चीज़ को खोजने के लिए, और रिप्लेस यानी कि अगर नाम को सुधारना है तो आप रिप्लेस करेंगे तो उससे हो जाता है। तो सब चीज़ें आपका इसमें बताना पड़ेगा, 1 पेज में और 1 पेज इसको, तो दोनों पेज में मिला करके आपका 2 पेज आसानी से भर सकते हैं आप। चलिए हेडर फुटर के बारे में बहुत यूज है, MS वर्ड का है ये, MS वर्ड का वो भी है, MS वर्ड का हेडर एंड फुटर। एक पेज होता है, आप देखे होंगे जब डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं तो उसमें एक पेज होता है। हेडर का मतलब हेड होता है, हेड का मतलब ऊपर जो एक आप देखते हैं जब हम किसी पार्ट का पढ़ते हैं तो उसमें पार्ट का नाम दिया होता है और उसके बगल में डेट वगैरह कंपनी का नाम डला होता है, वो हेडर के अंदर आता है। जब हेडर आप लेते हैं तो ये चीज़ें आप लिख पाते हैं उसमें। अब फुट का मतलब होता है पैर, पैर मतलब नीचे, पेज के नीचे जो होता है, यहाँ पे डेट वगैरह सिग्नेचर वगैरह आप देखते हो किसी में, या पेज नंबर वगैरह कॉपी में डले होते हैं, तो यानी कि फुटर का यूज करके बनाए जाते हैं। तो यानी कि फुटर का मतलब पैर की तरफ, यानी नीचे साइड जो आपका हेडिंग लाइन लेते हैं, एक पैराग्राफ छोटा सा, और हेडर यानी कि हेड यानी ऊपर साइड। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको इनके बारे में 1 पेज बनाएंगे, 2 पेज इसका तैयार हो जाएगा। फिर टैब एंड इंडेंट, टैब के बारे में अभी हमने आपको बताया, फाइल टैब, होम टैब, इंसर्ट टैब, पेज लेआउट टैब, मेलिंग, रिफ्रेशिंग, सभी आपके टैब हैं। इनके टैब के बारे में आपको फिर से बताना है, लेकिन उतना ज़्यादा डिटेल नहीं लिखना है जितना भी पिछले वाले में हम लोगों ने लिखा था, क्योंकि ये केवल 2 नंबर का आपका, यानी कि आपका 4 नंबर का है ये केवल। ठीक है, सॉरी 4 क्वेश्चन है, 2 नंबर के हैं, तो आपको ज़्यादा नहीं बताना है, बट आपको थोड़ा थोड़ा टैब, जैसे आपने फाइल टैब लिखा, अब उसमें लिख दीजिए भाई फाइल क्या होता है, इसमें सेव करने का, सेव एज करने का, एग्जिट करने का, प्रिंट करने का, न्यू फाइल लेने का, सारे ऑप्शन होते हैं। तो थोड़ा सा आपको 4-5 लाइन लिख देना है। इंडेंट क्या होते हैं, जब आप किसी उसमें जाते हैं, क्या कहते हैं, जब आप कोई डॉक्यूमेंट तैयार कर रहे होते हैं तो उसमें इंडेंट होता है, इंडेंट सेट करने का होता है। लेफ्ट टू राइट टेक्स्ट को रखेंगे कि राइट टू लेफ्ट रखेंगे, ये सारी कुछ इसमें होता है आपका। ठीक है,
तो ये चीज़ें आप उसमें बनाकर लिख सकते हैं। अगला देखते हैं स्पेलिंग चेक। स्पेलिंग चेक ये होता है जब आप कोई डॉक्यूमेंट तैयार कर रहे होते हैं तो उसमें आपसे मान लीजिए किसी चीज़ की स्पेलिंग नहीं बन रही है, किसी चीज़ की स्पेलिंग नहीं बन, इधर हो गया, उसमें आप सी के स्थान पे या लिख दिया है, तो फिर क्या करेगा उसमें रेड या फिर ब्लू। अगर रेड आ रहा मतलब स्पेलिंग गलत है, अगर ब्लू आ रहा तो ग्रामर के तरीके से आपका यानी कि सेंटेंस जो है ग्रामेटिकल टाइप से गलत है, ठीक है, इसका मतलब होता है। तो वहाँ पे स्पेलिंग चेक करने का एक ऑप्शन होता है, सेटिंग से जाकर जब हम जाते हैं फाइल टैब से तो वहाँ से सेटिंग कर देते हैं तो ऑटोमेटिक ये चीज़ हमको लाइन के द्वारा, इग्नोर के द्वारा बता देता है कि गलत है कि सही है। पेज लेआउट देखिए, अगर इसमें से 5 दिया गया है, आपसे 4 जिसका अच्छे बेहतरीन तरीके से बनता हो उन्हीं को आप लिखें, बाकी छोड़ दें। पेज लेआउट बहुत अच्छा ऑप्शन है, ये एक टैब ही है पूरा। अब पेज लेआउट के बारे में अगर आपको पता है तो आप बढ़िया 2 पेज आराम से लिख डालिए, इतने ज़्यादा इसमें ऑप्शन होते हैं, ग्रुप के अंदर ग्रुप होते हैं, बहुत सारे कमांड होते हैं। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अथवा में क्या दिया गया है, एमएस वर्ड में टेबल बनाने के लिए तरीके बताइए, कितने तरीके से टेबल बनाया जा सकता है। अब टेबल बनाने के कई तरीके हैं, देखो, एक डायरेक्ट होता है कि आप गए इंसर्ट मेनू में और वहाँ से टेबल पे ड्रैग किए और टेबल ले लिए। एक होता है कि आपके ड्रा टेबल में जाते हैं, पेंसिल के द्वारा आप टेबल बनाते हैं। एक होता है कि उसमें डायलॉग बॉक्स में जाकर के रो नंबर कॉलम नंबर आप इनपुट करने से उसमें टेबल बन जाते हैं। यानी कि 3 तरीके आपके डायरेक्ट हो गए। बताइए 3 तरीके से आप टेबल बना सकते हैं। 3 तरीकों को आपको यहाँ बताना है, समझाना है। ये भी 8 नंबर का, बताइए। 3 को अच्छा खासा डिटेल आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है, बिल्कुल। चलिए आगे बात करते हैं। अगर हम तो इसमें आप देख पा रहे हैं यहाँ पे ये तरीके हो गया टेबल बनाने के, तो हमने 3 तरीके आपको बताए, तीनों तरीके आप कर सकते हैं। अच्छा, इसमें बी नंबर भी है, देखिए, वर्ड प्रोसेसिंग क्या है और एमएस वर्ड की मुख्य विशेषताओं को उदाहरण सहित समझाइए। वर्ड प्रोसेसिंग एक एमएस वर्ड का ही एक पार्ट होता है, यानी कि वर्ड प्रोसेसिंग, वर्ड को कैसे टाइप करते हैं, कैसे उसको सेट करते हैं, उसको कैसे कलर, सब कुछ उसमें वर्ड प्रोसेसिंग के अंदर आता है। अपने आप में प्रोसेसिंग है, ये एक टॉपिक ही है, पूरा वर्ड है ये, ठीक है। और इसमें जोड़ दिया एमएस वर्ड की मुख्य विशेषताओं, क्योंकि इसके द्वारा आप कम से कम 1 पेज ही भर सकते हैं वर्ड प्रोसेसिंग के द्वारा। इसकी विशेषता वगैरह लिखेंगे तब जाके 2 पेज भरेगा, अन्यथा आपको एमएस वर्ड की विशेषताओं का हेल्प लेना पड़ेगा उदाहरण सहित। आपको एक सभी विशेषताओं को उदाहरण भी लिखने से चलना है, ठीक है, बिल्कुल, तभी जाके आपको पूरे नंबर मिलेंगे। 3rd यूनिट में चलते हैं हम लोग। 3rd यूनिट में कैसे क्वेश्चन बनाया है देख लेते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पे दिया है एमएस वर्ड में मैक्रो की रिकॉर्डिंग और उपयोग को चरणबद्ध। ये एमएस वर्ड में जाएंगे तो मैक्रो आपको एडवांस एमएस वर्ड में मिलता है, ये जो कि एक ऑप्शन है। इसको आप डिटेल में जब पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा मैक्रो का कितना ज़्यादा यूज होता है। ये एडवांस एमएस वर्ड में आता है, ठीक है। और एक आता है मेलिंग लेबल एवं एनवेलप से कैसे बनाए जाते हैं। तब मेलिंग ये मर्ज भी होता है, ईमेल मर्ज करना, या फिर आपका मेलिंग लेबल होता है, या एनवेलप्स होता है, कई सारे ऑप्शन होते हैं, माइक्रो के साथ ही आते हैं सारे ये, ठीक है। तो ए बी करके आपके 3 टॉपिक हो गए। इन टॉपिकों को आपको टिक कर लेना है, इन्हीं को आपको डायरेक्ट पढ़ना है। कैसे बनाए जाते, पूरा प्रोसेस देखिए, पूछ रहा आपसे, पूरा प्रोसेस पूछ रहा कैसे बनाया जाए। जब कैसे बनाया जाए ना तो फिर आपको अच्छा खासा उसमें वर्डिंग करना पड़ता है कि कैसे बनाया जाता है। शॉर्टकट पता है तो शॉर्टकट बताइए, लॉन्ग कट, यानी कि आपको जैसा पता है आप लिखिए उसमें, ठीक है। और अपनी भाषा में लिखिए, उसमें इंग्लिश और हिंदी दोनों का यूज कीजिए। जहाँ पे इंग्लिश वर्ड आए तो इंग्लिश वर्ड यूज कीजिए, और जहाँ हिंदी आए तो हिंदी लिखिए। आप दोनों के एक अलग इम्पैक्ट डालता है इसमें आपका, ठीक है। चलिए अथवा में क्या दिया देख लेते हैं। एमएस वर्ड में निम्नलिखित को टिप्पणी। एमएस वर्ड बहुत ज़्यादा दिया, देखिए 3रा यूनिट आ गया, लेकिन एमएस वर्ड को छोड़ा नहीं। लेकिन एमएस वर्ड यानी कि बहुत ज़्यादा आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पे। देखिए सेल फॉर्मेटिंग, एमएस वर्ड में सेल फॉर्मेटिंग कैसे करते हैं भाई। सेल यानी क्या होता है, जब कॉलम और रो से मिलकर बना होता है, इसको सेल कहा जाता है, ये सेल होता है। इसी को आपको कैसे फॉर्मेटिंग करना है, इसमें कैसे टेक्स्ट इंटर करना है, कैसे डिलीट करना है, कैसे इंक्रीज करना है, सब सेल फॉर्मेटिंग में आ जाता है। हाइडिंग एंड मर्जिंग, हाइड करना, किसी चीज़ को छिपाना, और किसी चीज़ को मर्ज मिलाना। जैसे सेल रो को हम मर्ज करना चाहते हैं तो मर्ज कर सकते हैं। मर्ज यानी होता है किसी चीज़ में किसी चीज़ को एकदम से मिक्स कर देना, मिला देना, उसको मर्ज कहलाता है। रिसाइजिंग रो एंड कॉलम्स, वैसे ये जो आपके यहाँ पे दिए गए ना, ये बहुत ज़्यादा यूज होते हैं एक्सेल में, लेकिन आपको यहाँ पे एमएस वर्ड में पूछा गया, यानी एडवांस एमएस वर्ड आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पे, ठीक है। रिसाइजिंग रो एंड कॉलम,
रो को कैसे आप रिसाइज करेंगे, छोटी या बड़ी, या फिर आपको अलग से रो जोड़ना हो कैसे जोड़ेंगे। कॉलम को कैसे रिसाइज करेंगे, कॉलम को छोटा कैसे करेंगे, बड़ा कैसे करेंगे, ठीक है, माउस को द्वारा या कीबोर्ड के द्वारा, ठीक है, ड्रैग ड्रॉप के द्वारा कैसे करेंगे, वो चीज़ आपसे पूछ रहा है। कॉलम फ्रीज और अनफ्रीज, कॉलम को फ्रीज करना और अनफ्रीज करना कैसे होता है, टेम्पलेट्स का यूज कैसे करते हैं, ये चीज़ आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पे बार बार, ठीक है। तो इन सभी टॉपिकों को आपको देखना है, इसमें से कोई 4 ही करना होगा शायद, या फिर आपका कह रहा है सभी, इसमें कुछ ऐसा नहीं बोला है, इसमें सभी को आपको करना पड़ेगा, ठीक है। यूनिट 4 में चलते हैं हम लोग। यूनिट 4 में क्या पूछा है, चार्ट्स कैसे बनाए जाते हैं। एमएस एक्सेल में विभिन्न प्रकारों के चार्टों को समझाइए। एमएस एक्सेल के अंदर चार्ट होते हैं, यानी जिसे हम फ्लो चार्ट कह सकते हैं, या फिर आप जानते हो उसमें लाइन ग्राफ होता है, बार ग्राफ होता है, रेक्टेंगल ग्राफ होता है, बहुत सारे उसमें चार्ट होते हैं, ठीक है। चार्ट के कई सारे टाइप होते हैं, उसमें आपको चार्ट कैसे बनाए जाते हैं। आपको सिंपल कुछ नहीं करना, बस आपने मैटर तैयार किया, टेबल बनाया, टेबल फॉर्मेट में आप इंसर्ट में जाइए और वहाँ से क्या ले लीजिए, आपको टेबल वो चार्ट ले लीजिए, और वहाँ से आपको कई सारे चार्ट मिल जाते हैं। जिस भी चार्ट में आपको फॉर्मेट में रखना हो वही चीज़ क्लिक कर दीजिए, आपका डाटा तुरंत जाके चार्ट में कन्वर्ट हो जाता है। तो कैसे बनाया जाता है, आपको पूरा प्रोसेस लिखना पड़ेगा यहाँ पे कि सर्वप्रथम हम इंसर्ट मेनू में जाएंगे, वहाँ से हम चार्ट वाले कॉलम में जाएंगे, वहाँ से हम इस प्रकार का चार्ट लेंगे, जो भी आपको वहाँ से लेना हो वहाँ से आप इसको सेलेक्ट करेंगे। डाटा पहले, सबसे पहले वहाँ जाने से पहले आपको डाटा को सेलेक्ट करना पड़ेगा। टेबल फॉर्मेट में जब डाटा होता है या किसी भी फॉर्मेट में, ठीक है, चार्ट बनाने के लिए टेबल फॉर्मेट में सबसे पहले डाटा आपको बनाना पड़ता है। उसके बाद डाटा को सेलेक्ट करिए, यानी कि ब्लू कीजिए, उसको सेलेक्ट कर लीजिए, उसके बाद आप टेबल में जाइए, फिर वहाँ से आपका टेबल आ जाएगा। और विभिन्न प्रकार के चार्टों को समझिए, जितने प्रकार के होते हैं सभी का चित्र भी बनाना और ज़्यादा सही होगा। चित्र में सभी में चित्र दिया गया है, आप उसको बनाएं और लिखें। फार्मूला और फंक्शन के बीच उदाहरण सहित अंतर दीजिए। देखिए फार्मूला और फंक्शन में अंतर होता है, ज़्यादा अंतर नहीं होता है, बहुत कम होता है, ठीक है। फार्मूला और फंक्शन क्या होता है, तो इनके बीच में अंतर आपको लिखना। फार्मूला बहुत सारे हैं, फंक्शन भी बहुत सारे हैं, अंकगणितीय है, बीजगणितीय है, सांख्यिकी का है, आपका हमने देखा उसमें बहुत सारा दिया गया है। और फार्मूला भी बहुत सारे दिए, सम का दिया गया है, मिनिमम का दिया है, मैक्सिमम का दिया गया है, सब्ट्रैक्शन का दिया गया है, सबका उसमें दिया गया है। आपको इन सबके बीच में, इनके बीच में अंतर लिखना है। जब आप इनके बारे में जाने ही देंगे तभी अंतर लिख पाएंगे, अन्यथा नहीं लिख पाएंगे। चलिए देखते हैं यहाँ पे, ये देखिए आपका यहाँ पे आपके हेल्प के लिए दे भी दिया। बताइए एमएस एक्सेल में निम्न फंक्शनों को बताइए, फंक्शन आगे बताइए। सम का दिया है, मिनिमम का दिया, मैक्सिमम का, लेन का दिया, एवरेज का दिया, मोड का दिया, प्रोडक्ट का दिया है। इन सब के बारे में आपको बताना है। इसमें कोई ये नहीं है कि 4 लिखना है कि 3, सभी को 7 दिए गए हैं, 7 को लिखना है। यानी लगभग इसमें 10 से 12 मोस्ट होते हैं फंक्शन, उसी में से 7 दे दिया गया, यानी कि कम से कम आपसे 10 जब बनेंगे तब उसमें से 7 फंसेंगे आपके। एक भी छोड़ रहे हैं नंबर, यानी कट रहा है, एक का 1 नंबर आ रहा। बताइए 7 दिया गया, 8 नंबर के आपके ऑलरेडी है ये। अब बताइए, तो आपको इनको एक पेज कम से कम लिखना है इनके बारे में, सम के बारे में एक पेज, कम से कम 3 एग्जाम्पल इसमें दीजिए कि ये हमारा एग्जाम्पल है, ये डाटा दिया गया और इसको सम करने के लिए आप फंक्शन लगाएंगे और इसको इंटर करेंगे, तब जाके हमारा सम आएगा। वहाँ पे एक डायग्राम बना के आप उसको समझाना पड़ेगा, तब जाके आपको एक पेज भरेगा, नहीं तो ऐसे नहीं भरेगा। सूत्र बस लिखने से, फंक्शन बस लिखने से आपका पेज नहीं भरने वाला है, ठीक है। आगे चलते हैं यूनिट नंबर 5 में, कैसे करेंगे देखिए। एमएस पावर पॉइंट, लास्ट वाला बिल्कुल रिजर्व होता है एमएस पावर पॉइंट के लिए, लास्ट वाले में पावर पॉइंट ही दिया होता है, ठीक है। अब 4th यूनिट में आपका दिया गया होता है एक्सेल, ठीक है। अब देखिए इसमें ये आपके 4th और 5th 2 रिजर्व हो गए, 3 बचे, 1 2 3 क्वेश्चन, यानी कि इसमें आपके एमएस वर्ड भरे होते हैं। इसमें आपका एक्सेसरीज देना चाहिए इसमें, लेकिन एक्सेसरीज नहीं दिया गया है आपका, ठीक है। एक्सेसरीज हम आपको सिलेबस में बताएंगे क्या होता है, ठीक है। तो एक्सेसरीज देना चाहिए, जबकि इसमें देना चाहिए आपका क्या, एमएस वर्ड। एमएस वर्ड एक बेसिक होता है, बेसिक का क्वेश्चन आता है, एक एडवांस होता है, ठीक है। हाँ, तो ये जो तीसरे में दिया गया है एमएस वर्ड को, एक एडवांस है और बेसिक दिया गया है आपका सेकंड क्वेश्चन में दिया गया था। और पहले में आपका एक्सेसरीज देना चाहिए, फिर नॉर्मली देना चाहिए कि वर्ड पैड क्या है, नोट पैड क्या है, पेंटिंग क्या है, ये सब चीज़ें, मल्टीमीडिया क्या है, वायरस क्या है, वायरस से प्रोटेक्ट कैसे करना है कंप्यूटर को, ये चीज़ें देना चाहिए। बट इसमें नहीं दिया है, डायरेक्ट आपसे एमएस वर्ड के ही 3 क्वेश्चन दे दिया है, यानी हाई लेवल दे दिया है। पर कोई बात नहीं, देख लेते हम लोग इसमें। देखिए इसमें अब हम लोग देखते हैं, इसमें इकाई 5th में पावर पॉइंट स्लाइड के व्यूज।
आप बताओ स्लाइड को व्यूज कैसे करेंगे हम लोग। जैसे आपको पता होना चाहिए स्लाइड शो का क्या शॉर्टकट होता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे हम लोग करते हैं भाई, और यहाँ पे आपका व्यूज जितने उसके लेआउट व्यूज होते हैं वो कितने होते हैं, 3 होते हैं कि 4 होते हैं, उसके किस किस फॉर्मेट में हम उसको शो अप कर सकते हैं या प्रेजेंट कर सकते हैं, वो चीज़ें आपको पता होने चाहिए। और व्यूज को समझाइए, इसको समझाना है। 4 नंबर का ये हो गया। अच्छा देखिए 8 नंबर का आपका ये हो गया। MS पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन भिन्न भिन्न चार्ट को समझे। ये देखिए अभी एक्सेल में चार्ट आपने समझाया, अब पावर पॉइंट में समझाइए। आपको देखिए कितना हेल्प हो गया। वहाँ भी लगभग सिमिलर है, यहाँ भी सिमिलर है, यानी लगभग 99% जो चार्ट होते हैं वो सेम होते हैं, ठीक। अब देखिए आगे चलते हैं हम लोग। अथवा में क्या दिया गया है आपका, टिप्पणी लिखिए, यानी कि आपका एक्सप्लेनेशन देना है। यहाँ पे शॉर्ट नोट्स है ये। स्लाइड शो का आ गया। स्लाइड शो के जब बारे में लिखेंगे कैसे शो करते हैं, करंट पेज से कैसे करना है, टोटल पेज कैसे प्रेजेंटेशन देना है, कैसे, ये सब कुछ स्लाइड शो में आ जाता है, ठीक है। ये F5 से होता है, आपको पता होना चाहिए इसका शॉर्टकट होता है F5। जो करने से स्लाइड शो होने लगता है, लेकिन स्टार्टिंग से होता है, ठीक है। अगर आपको करंट पेज से जाना है, कहाँ से जाएगा, एक स्लाइड शो का एक टैब ही बन जाता है पूरी तरह से, ठीक है। हाँ, एक डिजाइन टैब क्या होता है, जब आप कोई भी प्रेजेंटेशन, जब आप पावर पॉइंट ओपन करते होंगे तो सबसे पहले आपका डिजाइन टैब यानी कि टेम्पलेट्स आता है, उसके अंदर आपके डिजाइन टैब एक टैब ही होता है पूरा। डिजाइन टेम्पलेट्स का कैसे यूज करते हैं, इंसर्टिंग वीडियो को कैसे इंसर्ट करते हैं हम, किसमें, स्लाइड में, उसको बता रहा। एनिमेशन कैसे लगाते हैं हम, और हैंड आउट मास्टर कैसे बनाते हैं। हैंड आउट का मतलब होता है जैसे मान लीजिए क्लास है, और यहाँ पे क्या है कि हम किसी प्रेजेंटेशन को बताने वाले हैं। अब हम पहले से एक हैंड आउट नोट्स बना के रखेंगे, जो सभी को हम जो यहाँ पे प्रेजेंटेशन देखने वाले होंगे सबको हम एक नोट्स प्रोवाइड करा देंगे हार्ड कॉपी में, ठीक है। तो वो कहलाता है हैंड आउट मास्टर कहलाता है। उसको जब हम तैयार कर लेते हैं और फिर यहाँ पे प्रेजेंटेशन को बताते हैं, उनके पास हेडिंग और थोड़ा बहुत एक्सप्लेनेशन होता है, जिसकी मदद से वो प्रेजेंटेशन को समझते हैं। ये ज़्यादातर संविधान में होता है, वहाँ पे जब लोकसभा में होता है, जब वहाँ प्रेजेंटेशन यानी बजट वगैरह जब पेश किया जाता है, तो वहाँ पे पहले से सबको एक कॉपी बांट दी जाती है, हार्ड कॉपी, और उसके बाद बजट सुनाया जाता है, ताकि सब लोग देख भी सके और सुन सके। ये बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालता है। तो ये हैंड आउट मास्टर हो गया। एनिमेशन यहाँ पे वाला वो नहीं दिया गया, आपका ट्रांजिशन नहीं दिया गया है। ट्रांजिशन भी स्लाइड में ट्रांजिशन लगाया जाता है, और जो कंटेंट होता है स्लाइड के अंदर, यानी टेक्स्ट वगैरह, पिक्चर वगैरह, उसमें एनिमेशन लगाया जाता है। ये आपको पता होना चाहिए थोड़ा सा। चलिए आपका ये पूरे क्वेश्चन हो गए, और आपके बहुत सारे इसमें अच्छे पेपर बना है। बस थोड़ा पहला वाला क्वेश्चन में एक्सेसरीज से रिलेटेड देना चाहिए, फिर थोड़ा टॉपिक भी देना चाहिए। हम MS वर्ड से डायरेक्ट चालू कर दिया, ठीक है। बट कोई बात नहीं, ये 2022 का पेपर है। इसी प्रकार हम 2019 का भी समझेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में और देखेंगे कि सिलेबस क्या है आपका, सिलेबस में मेन पॉइंट क्या होते हैं, और उसको कैसे कम समय में आप तैयारी करेंगे। ये चीज़ हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है। तो आप इसको समझें, और इसी को टिक करके आप, सबसे बेहतर तरीका होता है 2-3 साल का आपका पेपर लेकर के कम समय में, जब आप अगर कभी नहीं पढ़े आप और 1-2 दिन में केवल पढ़ना चाहते हैं, तो आपको 2-3 साल का पेपर लेके उसी से पूरा टिक करके आपको उसी के इर्द गिर्द उसी से रिलेटेड टॉपिक को पढ़ना है। बस इससे सबसे सटीक होता है ये, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सभी को जय।